Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ मैं लेकर के आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कॉलेज लेक्चरर, नेट जेआरएफ, स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड टीचर, टीजीटी, पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये टेस्ट पेपर बहुत ही काम के हैं, इंपॉर्टेंट, आपके परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जितने भी प्रश्न हम आपके लिए यहाँ पर रख रहे हैं तो हमने पूरी कोशिश की कि प्रामाणिक किताबों से प्रश्न और उनके उत्तर हम आपके लिए यहाँ पर रखें, लेकिन फिर भी अगर त्रुटिवश कुछ गलती रह जाए और अगर आपको किसी प्रश्न या उत्तर में डाउट हो तो उसका अपने विवेक से आप हल खोजने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो है गारसाद तासी के ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारसाद तासी का जो ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये वाला सवाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प 2 यानी कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसाद तासी के ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1927, 28, 29 या 30। जी हाँ दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब है 1929 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन हुआ। रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है लेकिन बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो सवाल है, संत मत इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव सूचक हैं, यह कथन किसका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संत मत इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव सूचक है, ये कथन किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संत मत इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव सूचक है, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जी हाँ दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल में विभक्त किया है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा विद्वान है जिसने आदिकाल को संधि काल और चारण काल में विभक्त किया है। दोस्तों बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है जितना इससे पहले वाला प्रश्न था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है विकल्प 2। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नाम से अभिहित किया, यानी कि जो आदिकाल है उसको संधि काल एवं चारण काल नाम में संधि काल और चारण काल के रूप में इन्होंने विभक्त किया। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से आदिकाल की एक विशेषता नहीं है। देखिए समझिएगा, निम्नलिखित में से आदिकाल की एक विशेषता नहीं है। देखिए, दरबारी साहित्य, राष्ट्र प्रेम की भावना, प्रकृति चित्रण, डिंगल एवं पिंगल शैली। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए कि आदिकाल की अगर हम बात करें तो देखिए दरबारी साहित्य उस समय की विशेषता थी, प्रकृति चित्रण भी विशेषता थी और डिंगल एवं पिंगल शैली, लेकिन राष्ट्र प्रेम की जो भावना यहाँ पर लिखा गया है ये आदिकाल की विशेषता नहीं रही है। तो यहाँ पर यदि बात की जाए कि आदिकाल की कौन सी विशेषता नहीं है तो राष्ट्र प्रेम की भावना जो है ये आदिकाल की विशेषता नहीं है। चलिए बढ़ते आगे। इससे पहले देखिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहें या फिर आप मेरे पर्सनल जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स को आप फॉलो करना चाहें, जुड़ना चाहें, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इन सभी के लिंक दिए गए हैं, आप उन पर क्लिक करके सीधे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोरख अटके कानपुर कौन कहावे साहू, पंक्तियाँ किसकी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। देखिए कालपुर, यहाँ पर कानपुर की जगह कालपुर पढ़िएगा, कालपुर, ठीक है। चलिए देखिए ये पंक्तियाँ किसकी है, ये जो प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसका सही जवाब है कबीरदास। जी हाँ दोस्तों, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, ये पंक्तियाँ है कबीरदास जी की। किसकी है, कबीर दास जी की, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ या रचना किसने माना है। दोस्तों इनको आप अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ रचना किसने माना है और किसने नहीं माना है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ या रचना किसने माना है, तो इसका सही जवाब है श्याम सुंदर दास। जी हाँ दोस्तों, जो श्याम सुंदर दास है इन्होंने पृथ्वीराज को प्रामाणिक ग्रंथ या रचना माना है। अब जो 3 ऑप्शन हैं, जैसे श्यामल दास बुलर और GH ओझा, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक रचना नहीं माना है। इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो का प्रमुख रस है। देखिए बीसलदेव रासो जो है, बीसलदेव रासो तो इसका प्रमुख रस कौन सा है, नरपति नाला का बीसलदेव रासो। अब दोस्तों यहाँ पर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीसलदेव रासो, जो रासो शब्द है इसको देख करके कि वीर रस इसमें होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बीसलदेव रासो की बात करें तो इसमें मुख्य रस है श्रृंगार रस। जी हाँ दोस्तों, बीसलदेव रासो का मुख्य रस है श्रृंगार रस। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर विकल्प 2 सही है। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 2 श्रृंगार रस सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सूरा सो पहचानिए लरे दिन के हेत पंक्ति किसकी है। देखिए दोस्तों, जैसा कि शुरू में आपको कहा जा चुका है कि सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इनको समझिएगा और याद रखिएगा। सूरा सो पहचानिए लरे दिन के हेत, ये पंक्ति किसकी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका सही जवाब सूरदास मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है कबीरदास। ये जो पंक्ति है, सूरा सो पहचानिए लरे दीन के हेत, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, कबीरदास की है। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है विकल्प 4 कबीरदास। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मांगी के खाई वो मसीद का सोईबो, मांगी के खाई वो मसीद को सोईबो, ये पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ की है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रश्न हमारे क्लियर हो रहे हैं। एक तो कि ये पंक्ति किसकी है, मांगी के खाई वो मसीद को सोईबो, ये पंक्ति है तुलसीदास की। एक प्रश्न ये क्लियर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है कि ये तुलसीदास के कौन से काव्य ग्रंथ की है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये नेट JRF और स्लेट वाले एग्जाम में भी आ चुका है। तो देखिए इसका सही जवाब है विनय पत्रिका नहीं है, दोहावली नहीं है, रामचरितमानस नहीं है, बल्कि कवितावली इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, मांगी के खाए वो मसीद को सोई वो, तुलसीदास की ये पंक्ति जो है ये कवितावली काव्य ग्रंथ से ली गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिद्धों के पंचमकार में कौन सा सही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो पंचमकार हैं ये किससे संबंधित है, सिद्ध मत से, सिद्धों से संबंधित है। तो ये पंचमकार में कौन सा सही है, मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, महाकाल। इनके बीच में कोमा लगा हुआ है, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो है जितने भी इनके बीच में कोमा लगा हुआ है, त्रुटिवश यहाँ पर छूट गया है। चलिए अब मैं यहाँ पर देखिए आपको बताना चाहूँगा कि पंचमकार कौन से हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, महाकाल, महाकाल, मुद्रा, मध्य, मांस, मैथुन, मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, महाकाल, ये नहीं है, बल्कि इसका सही जवाब है विकल्प 3। जी हाँ दोस्तों, अगर सिद्धों की पंचमकार की बात करें तो उसमें सही है मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा, ये सिद्धों के पंचमकार हैं। इसका सही जवाब विकल्प 3। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं आगे। योगसार किसकी रचना है। योगसार राम सिंह, जोइंदू, धनपाल सरापा। जी हाँ दोस्तों, योगसार यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 जोइंदू। जी हाँ दोस्तों, जोइंदू इसका सही जवाब होगा, यानी कि जो योगसार है वो जोइंदू की रचना है। आदिकाल के कवि हैं जोइंदू। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, महासुखवाद किस मत से संबंधित है। देखिए महासुखवाद किस मत से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सिद्ध मत है उससे संबंधित है महासुखवाद। ध्यान रखिएगा, सिद्ध मत से संबंधित है महासुखवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 सिद्ध। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग इनमें दिखाई देता है। डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन किसके लिए कहा गया है। देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने एक कथन कहा है, एक बात कही है कि आक्रोश की भाषा का सबसे पहला प्रयोग इनमें दिखाई देता है। तो किसके लिए कहा है, गोरखनाथ, सरपा, रामानंद या कबीर।
तो दोस्तों यहाँ पर हम गलतफहमी में रह जाते हैं कई बार, क्योंकि कबीर जो है आक्रामक जो है आक्रामकता, आक्रोश कबीर की भाषा में ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसके लिए कहा कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग इनमें दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 सरहप्पा। जी हाँ दोस्तों, सरहप्पा के लिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग इनमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 2 सरहप्पा। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा मित्रों विकल्प 3 मिश्र बंधु। जी हाँ, जो मिश्र बंधु हैं इन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। गोरखनाथ के लिए ऐसा किसने कहा? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, ऐसा गोरखनाथ के लिए कहा गया है, लेकिन किसने कहा है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब है विकल्प 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गोरखनाथ के लिए ऐसा कहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दब्ब सहाव पयास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? जी हाँ, दब्ब सहाव पयास। तो यहाँ पर देखिए कवि आसगु, देवसेन, धनपाल और राम सिंह। तो बात की जाए सही विकल्प तो विकल्प 2 यानी कि देवसेन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, देवसेन की पुस्तक है दब्ब सहाव पयास। देवसेन का जो सुरावकाचार है उसी देवसेन ने ये पुस्तक भी लिखी है, ये ग्रंथ भी लिखा है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 देवसेन। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सा साहित्य आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य माना जाता है या ग्रंथ माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि कौन सा साहित्य है जिसे आदिकाल का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ या साहित्य माना जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सिद्ध साहित्य नहीं है, नाथ साहित्य नहीं है, रासो नहीं है, बचा क्या? जैन। जी हाँ दोस्तों, जो आदिकालीन जैन साहित्य है इसे विद्वानों ने आदिकाल का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ या साहित्य माना है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प 3 जैन साहित्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो की कथा कितने खंडों में विभाजित है? जी हाँ दोस्तों, बीसलदेव रासो की जो कथा है वो कितने खंडों में विभाजित है? 2, 4, 6, 8। यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 2। जी हाँ दोस्तों, 4 खंडों में विभाजित है। बीसलदेव रासो की जो कथा है वो कितने खंडों में? 4 खंडों में विभाजित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, यह 5000 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसका सबसे बड़ा समय कनवज युद्ध है और कनवज युद्ध जो इसकी मूल कथा है। तो यहाँ पर कौन सा असत्य है? तो दोस्त यहाँ पर मैं बता दूं, देखिए जो पहला है ये भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा सही है, लेकिन विकल्प 2 गलत है यानी कि असत्य है। जी, क्योंकि पृथ्वीराज रासो 5000 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं हो करके केवल 2500 ग्रंथ पृष्ठों का ही ग्रंथ है। जी हाँ दोस्तों, कितने? 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है, लेकिन यहाँ पर 5000 दिया हुआ है। तो ये कथन जो है वो असत्य है, बाकी तीनों कथन सत्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है? 68, 69, 76, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी कि पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है? 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जबकि 69 जो है इससे आप कन्फ्यूज हो जाएं, लेकिन 69 ध्यान रखिएगा छंद नहीं है, 69 इसके सर्ग है। क्या है? सर्ग। तो इस प्रकार से प्रश्न अच्छे से पढ़ें कि पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 1, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, विद्यापति को किस विद्वान ने श्रृंगारी कवि माना है? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्यापति को किस विद्वान ने श्रृंगारी कवि माना है? तो इसका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, विकल्प 4 इसका सही जवाब है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इन्होंने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है, बाकी तीनों ने श्रृंगारी कवि नहीं माना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने किसे महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है?
विद्यापति, अमीर खुसरो, शंभू सरापा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो हैं उन्होंने किसे महाकवि या कवियों में राजकुमार कहा है या संज्ञा दी है? तो इसका सही जवाब मित्रों यहाँ पर होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही जवाब इसका मैं आपको बताना चाहूँगा विकल्प 2। जी हाँ, अमीर खुसरो जो है उन्हें डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। तो इसका सही जवाब विकल्प 2 अमीर खुसरो। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है जाति अजाति विवाह अदम उत्तम का पारक किसकी पंक्तियां हैं? केशवदास, अमीर खुसरो, विद्यापति, गोरखनाथ। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां है, कई बार ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये जो पंक्तियां ये किसकी है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 विद्यापति। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ही विकल्प 3 विद्यापति के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं। जाति अजाति विवाह अदम उत्तम का पारक, ये पंक्तियां हैं विद्यापति की। चलिए बढ़ते हैं आगे, अंतिम प्रश्न देखिए दोस्तों। अंतिम प्रश्न, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था, यानी कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल खुसरो, अबुल हसन, इब्राहिम हसन, अबुल इब्राहिम। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है विकल्प 2 यानी कि अबुल हसन। जी हाँ, अबुल हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही जवाब है विकल्प 2। तो दोस्तों ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हमने आपके लिए स्पेशली कलेक्ट किए हैं, संकलन इनका किया है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न जो है इनका लेवल जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप एक कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि और आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें, उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें, जिनका लाभ और बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।